ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 53 पर हम लोग पढ़ रहे थे और इस पर प्रत्यक्ष का न्याय दर्शन का सूत्र, उसका थोड़ा सा प्रारंभिक व्याख्यान हमने देखा था। आज इस विषय को अच्छे से समझते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष की परिभाषा है। परिभाषा शब्द को समझिए। परितः सब ओर से, भाषा अर्थात बताना। तो किसी बात को सब ओर से, सब परिस्थितियों से सोच विचार करके बता देने का नाम परिभाषा है। तो प्रत्यक्ष के सभी शर्तें, सभी अनुबंध इस परिभाषा में आ जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा था इंद्रिय, अर्थ और सन्निकर्ष। इंद्रिय हम सब जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। अर्थ अर्थात इन इंद्रियों के विषय, इनके पदार्थ जिनका इनसे ग्रहण होता है, उन्हें कहते हैं अर्थ। तो वे हैं इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ। और सन्निकर्ष का अर्थ हमने देखा था व्यवहार अथवा ज्ञान। तो किसी प्रकार की कोई क्रिया करने से जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान का नाम है सन्निकर्ष। तो इस प्रकार इंद्रियों का उनके विषयों के साथ कोई व्यवहार या उनसे कोई ज्ञान, उत्पन्नम ज्ञानम, ये ज्ञान उत्पन्न हो। तो ज्ञान सदा उत्पन्न होने का विषय है, लेने देने का विषय नहीं है। ये हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है, बाहर से कोई किसी को ज्ञान नहीं देता। बाहर से ज्ञान के साधन तो उपलब्ध किए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान सदा आपके मन से, आपकी आत्मा में ही उपस्थित होता है। इसकी 3 अनुबंध, 3 शर्तें हैं। ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो सर्वप्रथम कहा अव्यपदेश्यम। व्यपदेश कहते हैं कथन को, कहने को, और व्यपदेश्य कहने के योग्य। और अव्यपदेश्य अर्थात कहा ही नहीं जा सकता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जिसे कह नहीं सकते। आपने देख लिया तो आपका हो गया, दूसरे ने देख लिया तो दूसरे का हो गया, लेकिन आप कथन नहीं कर सकते। अपने सोचते हैं हम बहुत चीज़ें देखते हैं और हम बता देते हैं, बिल्कुल आंखों देखा हाल सुनाते हैं। लेकिन ये जो सुनाते हैं ना, ये तो शब्द है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। उसकी चर्चा इससे आगे आएगी। वैसे भी कैसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ खाया, मीठा था, दूसरे ने पूछा कैसा लगा, तो वह व्यक्ति कहता है मीठा लगा। अब दूसरा व्यक्ति पूछे पहले से कैसा मीठा लगा, क्या चीनी के जैसा? बोले नहीं, चीनी जैसा तो नहीं था। फिर गुड़ के जैसा? कि नहीं, गुड़ के जैसा भी नहीं था। तो क्या शहद के जैसा? नहीं, शहद के जैसा भी नहीं था। और जब थक हार जाएगा तो कहेगा ऐसा है भाई, खुद ही खा के देख लो, पता चल जाएगा कैसा था। तो खाने से स्वयं कोई ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान कहा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष विषय कहा नहीं जा सकता। आप इसका अनुभव और भी एक प्रकार से करते हैं। आपको कोई चीज़, कोई वस्तु, पदार्थ बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। आप दूसरे से कहते हैं ये चलचित्र देखने चलेंगे, ये बहुत अच्छा है। प्रेरित होकर दूसरा व्यक्ति भी चल पड़ता है और जाकर जब देख लेता है तो देखने के बाद कहता है उतना अच्छा तो नहीं था जितना आप कह रहे थे।
तो पता चलता है कि पहले का प्रत्यक्ष अनुभव दूसरे के प्रत्यक्ष अनुभव से भिन्न भी होता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यपदेश का कथन का विषय नहीं है। अब इसी विषय को थोड़ा और समझिए। अपने यहाँ ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया, प्रत्यक्ष कर लिया। अब प्रत्यक्ष तो कर लिया, तो बोले फिर शास्त्रों में लिखा क्यों नहीं, लिख देते, इतना लंबा चौड़ा है, गोरा है, काला है, लाल रंग का है, पीले रंग का है, जैसा भी है। तो बोले भाई जो प्रत्यक्ष होता है वो कहा नहीं जा सकता, अव्यपदेश्य है, इसीलिए किसी ने कहा नहीं। गुणों का तो बहुत वर्णन किया, लेकिन गुणी का कहीं भी वर्णन नहीं किया, संभव नहीं है। दूसरी इसकी शर्त है अव्यभिचारी। व्यभिचार को समझिए, व्यभिचार होता है उभय पक्षात्मक, जो कम से कम दो पक्षों में चला जाए, हाँ में भी और ना में भी, इसमें भी और उसमें भी, अर्थात स्थिरता नहीं है। और जब जब स्थिरता नहीं रहेगी तो उसका नाम होगा व्यभिचार। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अव्यभिचारी, बदले नहीं, सदा एक सा ही बना रहे। तो आगे जब आप आर्य भाषा में अर्थ पढ़ेंगे तो विषय और स्पष्ट होगा कि थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था, फिर दूसरी इंद्रिय से देखा, जैसे मान लीजिए आंख से देखा तो लगा कि ठंडा होगा, भाप जैसी उठती हुई लग रही है ठंडे की, लेकिन छूकर देखा तो गर्म निकला। स्पर्श इंद्रिय से देखा तो ज्ञान बदल गया। तो ये जो बदलना है ना, इसका नाम व्यभिचार है, व्यभिचारी। तो प्रत्यक्ष व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए। और तीसरा इसका अनुबंध है व्यवसायात्मकम। व्यवसाय कहते हैं निश्चय को। तो इससे आप कोई काम कर सकें, आपको निश्चय होना चाहिए। जैसे सायंकाल का आधा प्रकाश आधा अंधेरे का धुंधलके का समय है, और आप देख रहे हैं और देखते हुए अनुमान कर रहे हैं, पता नहीं पेड़ है कि पता नहीं आदमी है कि पता नहीं कोई पशु है, निश्चय नहीं हो रहा। तो जब तक आपका निश्चय नहीं होता तब तक वह ज्ञान व्यवसायात्मक प्रयोग में लाने योग्य नहीं होता। क्योंकि यदि मनुष्य होगा, आपका निश्चय होगा तो आप पुकार सकते हैं, लेकिन यदि पेड़ होगा तो पुकारने से लाभ नहीं होगा। तो जब तक आपको संशय है, निश्चय नहीं है, तब तक वह प्रत्यक्ष नहीं है, भले ही आप अपनी आंख से देख रहे हैं। तो ये तीन शर्तें जो पूरी कर ले, और जो इंद्रिय का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष अर्थात कोई ज्ञान व्यवहार हो, और इस प्रकार जो आपके मन से जीवात्मा में उत्पन्न हो। ध्यान दीजिए, मैं मन में उत्पन्न नहीं कह रहा हूँ, मन में इन ज्ञानों की छाप तो रहती है, लेकिन ज्ञान वास्तव में जीवात्मा का गुण है। यूँ समझिए, मन एक साधन है। जैसे जड़ पदार्थ स्वयं नहीं चला करते, पर चेतन के चलाने से चलते भी हैं। तो चलना गुण तो चेतन का है, पर जड़ में भी दीख पड़ता है। ठीक वैसे ही ज्ञान गुण तो जीवात्मा का है, लेकिन मन में भी दीख पड़ता है। तो इतना समझ लेना चाहिए कि वहाँ भी ज्ञान दिखाई तो देगा, पर ये उसका विषय नहीं है। उसकी जो वृत्तियाँ हैं वो सब जीव के द्वारा उठाई गई वृत्तियाँ हैं, स्वाभाविक नहीं है कोई भी। इसीलिए आगे जब चर्चा करेंगे ना तो कहेंगे मन में एक समय में एक ज्ञान आता है। ठीक बात है, एक आता है, पर मन का विषय तो नहीं है। इसका मतलब मन में एक समय में एक ज्ञान कोई डालता होगा, और मन इतना छोटा होगा कि एक समय में दो ज्ञान ले ही नहीं पाता होगा अपने आप करे तो बाहर से कोई डाले और एक उसका हो तो कम से कम दो तो हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। चलिए अब इसको आर्य भाषा में पढ़ते हैं। ये सारा विषय बहुत ही स्पष्ट और खुलता चला जाएगा। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के यहाँ नाम लिए। तो प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंख से देखना नहीं होता, कान से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना आदि ये सब भी प्रत्यक्ष हैं। तो कहते हैं इन 5 इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ ये इनके विषय हैं। पहला श्रोत्र था तो पहला शब्द लिखा, कान से शब्द का ही ग्रहण होता है। दूसरा त्वचा लिखी तो स्पर्श लिखा, ये सब क्रमशः यथाक्रम लिखे गए हैं। इनके साथ अव्यवहित, इस शब्द को बहुत ध्यान दीजिए, अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। अब यूं समझिए, आपको स्पर्श करना है किसी पदार्थ का, और उस पदार्थ के ऊपर हम कोई कपड़ा डाल दें, ढक दें, और आप कपड़े के ऊपर से ही छुएं, तो ये आपका प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपका अनुमान है, भले ही आपने छुआ है, क्योंकि व्यवहित है। प्रत्यक्ष कब होगा? जब सीधा पदार्थ को छुएं, किसी पर्दे से आवरण से नहीं छुएं। इसी तरह से एक और प्रकार देखना आप,
यह आप सबका अनुभव हो सकता है, अधिकांश का तो होगा ही। अपने में से जितने लोग उपनेत्र चश्मा लगाते हैं तो वो सीधा आंख से नहीं देखते, वो चश्मे के माध्यम से देखते हैं, तो उनका प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष नहीं है। कहने के लिए आंखें चार होंगी, परंतु यहां पर जो ज्ञान हुआ यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। आप कितना भी कहिए मैंने अपनी आंख से देखा है, पर यह व्यवहित ज्ञान है, इसीलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो कहते हैं जो आवरण रहित संबंध होता है। आगे कहते हैं इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यह श्रृंखला बताई पूरी की पूरी। प्रथम कोई संवेग इंद्रिय तक पहुंचेगा, उसके बाद इंद्रिय से मन में पहुंचेगा और मन से वह संवेग आत्मा में पहुंचेगा। यहां जो एकदम इसको तात्विक दृष्टि से समझना है, ऐसा समझिए इंद्रिय के साथ किसी विषय का संपर्क होगा और वह संपर्क केवल गुण का होगा। ऊपर गिनाए थे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये गुण हैं। अब ये गुण किसी गुणी के होंगे, किसी पदार्थ के होंगे, तो गुण का तो इंद्रिय के साथ संसर्ग होगा, सन्निकर्ष होगा, और इंद्रिय से मन में एक छाप लगेगी, संवेग बनेगा, कुछ उथल पुथल होगी, और उस उथल पुथल से आत्मा को कुछ अनुभव होगा। तो वो जो आत्मा को अनुभव हुआ है उसका नाम प्रत्यक्ष है। मन के माध्यम से हुआ इसमें कोई संशय नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से हुआ इसमें भी कोई संशय नहीं है, लेकिन जो उथल पुथल आत्मा में हुई है, जो अनुभव आत्मा में हुआ है, उतने का नाम प्रत्यक्ष है। तो इसी को ये यहाँ समझा रहे हैं। पहले इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में, अन्य जगह पर नहीं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसकी शर्तों का व्याख्यान कर रहे हैं। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात, व्यपदेश का अर्थ कथन बताया था, व्यपदेश्य अर्थात कहा जा सके। अब इसी को ही समझा रहे हैं। संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। संज्ञा और संजी को समझिए, नाम और नामी, हम सबके कोई ना कोई नाम है और नाम वाले हम स्वयं हैं। तो हम दो चीजें हैं, एक हमारा नाम है और हम नामी हैं, नाम वाले हैं। तो अब यूं समझिए, आप किसी पदार्थ का नाम लेते हैं, जैसे आपने कहा जल ले आइए। अब जल एक गीले गीले पदार्थ का नाम है, द्रव अवस्था वाले पदार्थ का नाम है। अब हुआ क्या, कोई व्यक्ति गया और जहाँ वो गया वहाँ उसने जैसे कोई घड़ा देखा पानी का भरा हुआ, या कोई टंकी है, कोई इस प्रकार की चीज़ें देखी, तो उसको देखा, लेकिन वहाँ उसको ज और ल ये दो अक्षर तो दिखाई नहीं देंगे। अब लाना तो था जल, लेकिन ज और ल नाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नाम वाला पदार्थ दिखाई दे रहा है गीला गीला। तो वह उसको किसी चषक में, किसी पात्र में भर के ले आवे, तो हम समझते हैं भाई इसने ठीक काम किया, अर्थात इसको कुछ ज्ञान हो गया। अब वो लाके और जिसने मंगाया था उसके सामने लाके उस पदार्थ को रख भी दे और कहे ये जल है, और वो देखे अब उसको भी ज और ल तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले ज भी नहीं है, ल भी नहीं है, तो जल कहाँ है? तो समझिए नाम नहीं रहता, नामी रहता है। तो संज्ञा और संजी का संबंध है, नाम से आप नामी को पकड़ लेते हैं, संज्ञा अर्थात नाम, उससे आप संजी अर्थात नामी को पकड़ लेते हैं। तो इस संबंध से उत्पन्न होता है। तो वो तो होता है व्यपदेश्य की, नाम ले दें और आपको पता चल जाए। कोई व्यक्ति आपके सामने जल ऐसा बोल दे, या किसी कागज पर जल लिख दे और आप कहें हाँ साहब जल मिल गया, तब तो होगा व्यपदेश्य ज्ञान। लेकिन प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता, प्रत्यक्ष में लिखना और बोलना नहीं होता, कह के या पढ़ के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जाता। उदाहरण से समझाते हैं, जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहां जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष तो होता है गुणी, और ये जो जल नाम था, नाम भी तो एक प्रकार का गुण है ना पदार्थ का। भाई जल में, पदार्थ में बहुत सारी चीजें हैं, नाम भी है उसमें से एक। तो बोले वो गुण तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा,
और गुणी सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है। तो प्रत्यक्ष पदार्थ का अर्थात गुणी का होता है, गुण का प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं होता। आत्मा सीधा गुणी का प्रत्यक्ष करता है। अब कह रहे हैं और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। अर्थात कहीं पर जल लिखा भी तो होता है और कभी बोला भी जाता है। अपने कहते हैं उसने जल ऐसा बोला, तो यह जो बात कही गई ये शब्द प्रमाण का विषय है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। पुस्तक में लिख दिया या किसी ने उच्चारण किया तो वह शब्द बन गया और शब्द प्रमाण का विषय हो गया। तो अव्यपदेशीय प्रत्यक्ष तो वही है जो आत्मा में हुआ, जिसके लिए शब्द के कहने या लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अथवा कहा लिखा गया तो भी कहने लिखने को नहीं जानना, उससे जो पदार्थ कहा गया उस पदार्थ को जानना। अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया। हमने बताया था व्यभिचार जो बदल जाए। अब रात्रि में देखा खंबा लगा कोई आदमी है, डर जाते हैं, और डर भी कैसा, जो दूसरे समुल्लास में पड़ा था भूत है ऐसा डरते हैं। जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। तो प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अनुभव प्राय करके ग्रीष्म काल में और रेगिस्तान में विशेष होता है। रेत में दूर से ऐसा लगता है पानी है, चमक लगती है ऐसी, और वहां जाके देखें तो बोले पानी तो नहीं है, रेत ही है। ऐसा ही जब बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है तो जो तारकोल की बनी सड़कें, उन सड़कों पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है, निकट जाए तो नहीं होता। तो जो बदल जाता है उसे कहते हैं व्यभिचारी। प्रत्यक्ष कभी भी व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तीसरा है व्यवसायात्मक। किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व और कुछ है, पक्का नहीं पता चल रहा, निश्चय नहीं हो रहा, कभी ऐसा लग रहा है कभी ऐसा लग रहा है, तो करें क्या। इसी तरह से वह देवदत्त खड़ा है व यज्ञदत्त, ये भी पता नहीं लग रहा दूर से। तो जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इंद्रिय तो है, आंख तो है, और अर्थ विषय रूप भी है। अब सन्निकर्ष तो हो गया, ज्ञान तो हो रहा है, पर निश्चित नहीं हो रहा। तो जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक देखते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे आप जादूगर को देखते हो, आपने देखा तो सही कि व्यक्ति उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, पर आपके मन में पहले से ये अनुभव है, ये एक छाप लगी हुई है कि अपने आप नहीं उड़ता कोई भी, बिना सहारे के कैसे उड़ता होगा। तो आप देख तो रहे हो, मोटे तौर पर तो आप कहोगे मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा प्रत्यक्ष था, मैंने स्वयं देखा उड़ते हुए, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपने वैसा ज्ञान कभी किया ही नहीं है। अर्थात आपको यह निश्चय ही नहीं है कि सब आदमी उड़ सकता है, और इसीलिए आत्मा उसका अनुभव नहीं कर रहा। बोले कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छिपा रखा होगा, हमको नहीं पकड़ में आ रहा, वो एक अलग बात है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे देखने का नाम प्रत्यक्ष नहीं है। अब यूं भी समझ लीजिए, मन ने जिस विषयों को पहले देख रखा है और उसी से मिलता जुलता दोबारा देखता है, इंद्रिय से देखा, चाहे सुना, चाहे छुआ, कोई भी किसी भी इंद्रिय से, तो उसको पहले वाले के साथ तुलना करता है, तुलना करके निष्कर्ष निकालता है। अगर ठीक निर्णय निकल आया तो आत्मा में अनुभव होता है, गलत निर्णय निकल आया तो आत्मा में गलत अनुभव होता है। और जब तक निर्णय निकाल रहा था वो भी आत्मा को अनुभव होता है, सारे अनुभव होते हैं उसको। मन को एक समय पर एक ही होता है, हाँ या ना, या तो पता नहीं, तीन तरह का है ना, स्वतंत्रता मनुष्य की है। तो इसी प्रकार से आप समझिए, संसार के जो पदार्थ आपके देखे हुए हैं, जब मन दोबारा उसकी तुलना कर लेता है, अर्थात पहले वाले ही उथल पुथल को दूसरी वाली उथल पुथल से मिला लेता है, तब तो वो उसका अनुभव बनता है, हाँ समझ में आ गया। और जब तक पहले वाला नहीं हो, नई चीज हो, पहली बार देखा हो, तो ये नहीं कह सकता समझ में आ गया, क्योंकि मिल जाने का नाम समझना है और नहीं मिला तो समझा नहीं है। तब तक केवल सुना है, देखा है, छुआ है, पर समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि पहले का अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने व्यवसायत्मक ज्ञान की चर्चा की कि किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है व यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।
किंतु जो अव्यपदेश्य कहा ही ना जा सके, इसीलिए ऋषि मुनि लोग जब पूछते हैं ना उनसे, हाँ जी ईश्वर कैसा है, तो कहते हैं बस नेति नेति, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो संसार के सब पदार्थों को हटाते जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है वही कह दो, बोले वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष का विषय है ना, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। अव्यभिचारी, कभी बदलता ही नहीं हो, परिवर्तन नहीं होता हो और निश्चयात्मक ज्ञान हो, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मैं समझता हूं प्रत्यक्ष के संबंध में बहुत सारी जानकारी हो गई होगी। अब जिन लोगों के मन में ये होगा ना कि ईश्वर को अपनी आंख से देख लें, तो थोड़ा सा उन लोगों को लगे अब आंख से देखे कैसे, आंख से तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। आंख से तो केवल विषय का, गुण का संसर्ग सन्निकर्ष होता है और उससे मन में उथल पुथल होती है, और मन की उथल पुथल से आत्मा में अनुभव होता है, तो आत्मा में प्रत्यक्ष होता है। अब आत्मा में विषय नहीं जाता, विषय तो इंद्रिय तक है, आत्मा में जाता है विषयी, विषय वाला, गुण वाला, गुणी। तो परमेश्वर के गुणों को आप इंद्रियों से देखोगे और परमेश्वर का अनुभव आपकी आत्मा में होगा। संसार के जितने भी पदार्थ आप कहते हैं ना मैंने देखे, वास्तव में आप एक भी पदार्थ नहीं देखते, ये भ्रम है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष की परिभाषा पढ़ी। आप उन पदार्थों का रूप गुण देखते हैं, जिसका रूप देखा उसका रस नहीं देखते। जैसे थोड़ी देर पहले श्रीमान हरि सिंह गाजनी जी ने कहा, कोई खट्टा देखा हमने और मुंह से पानी आया, तो आपने तो खट्टे के रूप मात्र को देखा, साहब खट्टा इस शक्ल में हमने पहले देखा था, वो तरल था कि ठोस था कि किस रूप में था, वैसा देखा। और जिस तरह का आपने देखा तो वो तो केवल खट्टे का रूप, एक ही तो गुण देखा, दूसरा तो आपने अनुमान से जान लिया। तो आप ये समझिए संसार के सब पदार्थों को आप अनुमान से ही जानते हैं, सबसे निकट। जैसे आपकी संतान या आपके माता पिता, आप कहते हैं मैं तो उनसे सीधा व्यवहार करता हूं, प्रत्यक्ष एकदम, बोले प्रत्यक्ष नहीं करते। आप ये मानकर चलते हैं कि सामने एक शरीर है और वो शरीर चलता फिरता है, उसमें मेरे बोलने से प्रतिक्रिया होती है, और आप इस अनुभव के आधार पर वैसा ही काम दोबारा कर लेते हैं, पर उस शरीर में रहने वाले को आप कभी भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु के समय वो निकल जाता है तब आपको पता ही नहीं चलता कैसा निकला था। पर आज भी आपसे पूछें आपके पिताजी कैसे दिखते हैं, तो आप उनके शरीर का ही थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे, आत्मा का तो कभी करते ही नहीं। तो यूं समझ लीजिए इस संसार में किसी भी पदार्थ का आपको प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। यह कहना ही अपने आप में एक भ्रम है कि साहब हमने प्रत्यक्ष कर लिया। प्रत्यक्ष मात्र इंद्रियों को अपने से संबंधित गुण का होता है, उतने ही ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। उससे मन में उथल पुथल होना और मन से आत्मा में गुणी का अनुभव होना, वहां तक की चर्चा को हम प्रत्यक्ष का विषय मान लेते हैं। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष भी आत्मा में अनुभव का विषय है। तो ये तो था प्रत्यक्ष। अब दूसरा अनुमान। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था कि संसार में व्यवहार कैसे करें, पढ़ना पढ़ाना कैसे हो, तो बोले परीक्षा पूर्वक हो। 5 प्रकार की परीक्षाएं बताई, 4 की तो चर्चा वहीं कर ली थी और 5वीं थी 8 प्रकार के प्रमाणों से, जिसमें से एक प्रमाण यहाँ सिखा दिया। संसार का मतलब केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, संसार का मतलब है जड़ पदार्थ, संसार का मतलब है जीवात्माएं चेतन पदार्थ, और संसार का मतलब है परमात्मा परम चेतन सत्ता। तो तीनों ही चीजें संसार के अंदर हैं और तीनों का ही ज्ञान, तीनों का पढ़ना पढ़ाना परीक्षा पूर्वक होना चाहिए, जिसमें यह प्रत्यक्ष की परीक्षा भी होनी चाहिए। प्रत्यक्ष के बाद दूसरे प्रकार का प्रमाण है अनुमान, तो उसको कहते हैं दूसरा अनुमान। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वच्छेषवत् सामान्यतो दृष्टैच। पहला वाला पहले अध्याय के पहले आनिक का चौथा सूत्र था और ये वाला पहले अध्याय के पहले आनिक का 5वां सूत्र है, क्रम से ठीक उसके बाद का है। तो यूं समझिए अथ शब्द का अर्थ होता है अनंतर, इसके बाद। तो अब प्रत्यक्ष कर लिया तो प्रत्यक्ष के बाद होगा दूसरा। और क्या कह रहे हैं? तत्पूर्वकम, उसके पूर्व वाला, अर्थात तत् माने प्रत्यक्ष, ये सर्वनाम शब्द है, इससे पहले की संज्ञा का ग्रहण कराएगा। तो तत्पूर्वक यानी प्रत्यक्ष पूर्वक। तो प्रत्यक्ष के बाद प्रत्यक्ष पूर्वक, प्रत्यक्ष के सहित त्रिविधम अनुमानम, 3 प्रकार का अनुमान होता है। तो अनुमान सदा प्रत्यक्ष के बाद होता है, बिना प्रत्यक्ष के नहीं होता। कभी कभी आप क्या कहते हैं, मैं अनुमान कर रहा हूं कि ऐसा होगा,
कोई आपसे पूछे आपने साहब कैसे कर लिया ये अनुमान, तो आप क्या बता सकते हैं कि साहब मैंने पहले भी ऐसा होता देखा है। और आपने देखा ही नहीं हो तो पहली बार में जो आप करते हैं ना वो आपकी कल्पना है, वो अनुमान नहीं है, वो प्रमाण के अंतर्गत नहीं है, वो माननीय नहीं है। लेकिन अनुमान प्रमाण सर्वथा माननीय होता है, सिद्ध है ये, इससे बातें सिद्ध की जाती हैं। तो त्रिविधम अनुमानम, 3 प्रकार का अनुमान है जो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। उनके नाम गिना रहे हैं। पूर्ववत। अब पूर्ववत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो पूर्ववर्त का अर्थ है पूर्व के समान, उसके जैसा, और दूसरा अर्थ है पूर्व वाला। आप जब व्याख्यान पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और पता चलेगा। दूसरा है शेषवत, शेष के समान और शेष वाला। और तीसरा है सामान्य तो दृष्टैच, सामान्य रूप से देखा गया, न इसमें पूर्व है न इसमें शेष है। और इन अर्थों को हम आर्य भाषा में पढ़ेंगे, वहीं स्पष्ट हो जाएंगे, इसलिए विशेष व्याख्यान यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो कहते हैं जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश में सहचारी, सहचारी अर्थात साथ में रहने वाला, एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पारिभाषिक शब्द आए हैं, आपको कुछ भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सब सरल शब्द हैं। देखिए इन्होंने कैसे कहा, प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात आपका प्रत्यक्ष है, पहले देख रखा है, जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अग्नि का और धूम्र का उदाहरण लिया था। अब सारी अग्नि को आगे पीछे अंदर बाहर से थोड़ी देखते हैं, दूर से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक देश देख लिया। पर कोई कोई पदार्थ ऐसा भी है, जैसे कोई मेज, लेखनी, कोई ऐसी चीजें आप सारा आगे पीछे से उलट पुलट के अच्छी तरह देख लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। तो किसी एक पदार्थ का आप एक देश या संपूर्ण भी देख सकते हैं, पहले देखा है, और उसका सहचारी, उस सदा उसके साथ में रहने वाला दूसरा देखा है, आवश्यक रूप से साथ में रहने वाला। जैसे अग्नि के साथ धुआं सदा रहता है, सदा देखा आपने। और दूसरा कैसा था, जिनका संपूर्ण देखा था, जैसे मेज आदि देखे या लेखनी देखी। अब लेखनी को देखी है या मेज को देखा तो मेज के साथ मेज की सतह, मेज के पैर, वो सब भी देखे, सदा होते ही हैं, ना हो तो पूरी मेज ही कैसे बनेगी। तो इस प्रकार का जो आप देखते हैं, संपूर्ण का एक देश और सदा उसके साथ रहने वाला सहचारी। अब दूर देश में गए, ये तो अपने घर में देखा था, अब किसी और के घर में गए और वहां जाके फिर से कोई एक देश या एक अवयव सहचारी, 2 में से किसी एक को देखा, तो उसी को कह रहे हैं कि एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ था और उसका दूर देश में सहचारी, साथ में चलने वाला एक देश देख लिया। जैसे केवल धुआं देख लिया, इस बार अग्नि नहीं दिख रही पहाड़ में से, अग्नि नीचे होगी, थोड़ी सी धुआं ऊपर तक उठता है। तो दूर देश में एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी, जो नहीं दिखाई दे रहा वैसा अवयवी, अवयव वाला। तो यूं समझिए अनुमान में कम से कम 2 चीजें होती हैं और दोनों के जोड़ का नाम है अवयवी। उसमें से एक अवयव, दूसरा भी अवयव। जैसे आपका शरीर है, शरीर में अनेक अंग हैं, सब अंगों को तो कहते हैं अवयव और शरीर पूरे को कहते हैं अवयवी। हमने कोई एक अंग देखा, जैसे आप कभी कभी एक खेल खेलते हैं जिसमें अनेक बच्चे होते हैं, सब छुप जाते हैं और एक व्यक्ति ढूंढता है, छुपन छुपाई बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, सब कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं और आप दाएं बाएं से देखते जाते हैं और फिर किसी का थोड़ा सा पैर दिख गया, वस्त्र का अंश दिख गया, तो आप समझ जाते हैं बोले यही है, यहाँ पे उसका नाम लेके पुकार देते हैं। तो आपने एक अवयव देखा और पूरे अवयवी का अनुमान किया और आपका अनुमान ठीक निकलता है ना, तो अनुमान प्रमाण होता है। तो उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि आपने एक देश का तो प्रत्यक्ष किया और अदृष्ट अवयवी, वो जो पूरा बालक नहीं दिख रहा था, उस पूरे का ज्ञान हो गया। इस प्रकार जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमान। तो ये है अनुमान, ये प्रमाण है, इससे बातें सिद्ध होती हैं। तो कहते हैं जैसे पुत्र को देख के पिता, अब पुत्र है तो पिता होगा ही, बिना पिता के पुत्र कहां से आएगा। पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि, धुआं देखा तो बिना अग्नि के धुआं कहां से आएगा। और जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, अर्थात तत्काल ये पता चलता है कि इस जन्म में आपको सुख दुख हो रहा है,
तो वह बिना कारण के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह कर्मों का फल है। तो इसका मतलब इस जन्म में नहीं किए तो पिछले में किए होंगे, तो पूर्व जन्म का इस प्रकार अनुमान होता है और इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म था। तो बहुत से विषय ऐसे हैं जैसे पूर्व जन्म का आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो आपका वर्तमान जन्म है, पिछले जन्म में कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, तो उसको अनुमान से सिद्ध किया जाता है। अब बताते हैं वह अनुमान 3 प्रकार का है। एक पूर्ववत, जैसे बदलों को देख के वर्षा, तो भाई बादल हैं, आपने पहले वाले को देखा, ये वाले का उदाहरण है। हमने कहा था ना वत 2 प्रकार का है, वाला भी और समान भी। तो आपने अब 2 चीजें हैं, जब बादल होते हैं तो वर्षा होती है, जुड़े हुए हैं। जैसे अग्नि और धूम्र जुड़े थे ना, ऐसे ही बादल और वर्षा भी जुड़े हुए हैं। तो बादल आपने देख लिए, एक हिस्सा देख लिया, अब पूरे का की वर्षा होगी, आप उसका अनुमान कर लेते हैं। विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, आपने देखे हैं अनेक बार कि जिनका विवाह होता है उनकी संतान होती है, तो आप विवाह को देख के अब आगे इनकी संतान होगी, इसका अनुमान कर लेते हैं। पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है। अब स्वामी जी प्रेरित करना चाहते हैं कि आप पढ़ोगे तो विद्या हो ही जाएगी, क्योंकि पढ़ने का अभिनय भी तो बहुत लोग कर लेते हैं ना, उनको विद्या नहीं भी होती है। तो यहाँ प्रेरित करने के लिए ऐसा कहा कि पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के जो सचमुच पढ़ रहा है उससे विद्या इनको हो जाएगी, इसका निश्चय होता है। तो ये पूर्व वाला है, पूर्व वाले को आपने देखा है। इत्यादि जहां जहां कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत। तो ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी की थी कि कारण और कार्य सदा जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्य बिना कारण के कभी नहीं होता। जैसा उदाहरण अभी देखा था अग्नि और धूम्र का। तो इसी प्रकार से समझिए, कारण पहले होता है और कार्य सदा बाद में होता है। यहाँ सभी कारण गिनाए, बादल देखा, विवाह देखा और पढ़ते हुए विद्यार्थी देखे, और उससे आपने कार्य का अनुमान कर लिया। बादल को देख के वर्षा का, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति का और पढ़ते हुए को देख के विद्या का। तो एक को देख के दूसरे का ज्ञान होना यह अनुमान का विषय है। दूसरा शेषवत, अब इसको समझाते हैं। अर्थात जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, तो पहले कारण देखा था, कार्य का अनुमान किया था, इस बार कार्य को देखेंगे और कारण का अनुमान कर लेंगे। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का। नदी है, आपने पहले देखी थी बिल्कुल उथली सी, थोड़ा सा पानी लगभग नहीं के बराबर बह रही थी, और अगले दिन आके देखा तो बहुत उसमें प्रवाह है, बहुत जल बह रहा है। तो आपने कहा ऊपर कहीं बारिश हुई होगी। आपने तो क्या देखा है? बढ़ी हुई नदी का प्रवाह। कार्य देखा है आपने, कारण नहीं पता पानी कहां से आया, तो अनुमान किया कि ऊपर वर्षा हुई होगी, उस पानी से यह आके नदी बढ़ गई है। पुत्र को देख के पिता का, आपने पुत्र देखा तो इसका कारण पिता है, इसका अनुमान कर लिया। तो शेष, शेष यानी बाद वाला, जो शेष बचता है कार्य, पहले होता है कारण। तो पूर्ववत में आपने कारण को देखा था और शेषवत में आप शेष यानी बचे हुए कार्य को देखते हैं। तो पुत्र को देख के पिता का और सृष्टि को देख के अनादि कारण का, अर्थात यह सृष्टि सत्व रज तम मूल उपादान कारण से बनती है। आप अनुमान करते हो भाई सृष्टि बनी है तो पहले कोई रॉ मटेरियल तो रहा होगा, कोई कच्चा पदार्थ तो रहा होगा। तथा कर्ता ईश्वर का, वो भी पहले वाला है, उसका कार्य आपने देख लिया। अब सृष्टि के बनने का कारण कर्ता, आप घड़ा देखते हैं तो बोले कुमार भी रहा होगा, बिना कुमार के कैसे बनेगा। तो ये है शेषवत अनुमान। तो ईश्वर का ज्ञान इस प्रकार भी होता है। अब कहते हैं और यहाँ जो पंक्ति लिखी है, इस पंक्ति को भी ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे हैं पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है। तो साहब पाप पुण्य पहले होता है और सुख दुख बाद में होता है, या उल्टा होता है कि सुख दुख पहले होता है और पाप पुण्य बाद में होता हो? तो अपने जानते हैं कि साहब पाप पुण्य पहले होगा, सुख दुख बाद में होगा। अपनी चर्चा चल रही थी शेषवत की, उसमें तो बाद वाले को देखना था। तो ये पंक्ति यहाँ पर उल्टी छप गई है। होना ये चाहिए था कि सुख दुख के आचरण को देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है, परंतु हमारी जैसी प्रतिज्ञा थी जो हमारे सामने, हम वैसा का वैसा मान के चलेंगे। समझ तो हम गए ही हैं कि यहाँ पर भाव इस प्रकार से होना चाहिए। तो कहते हैं इसी को शेषवत कहते हैं, क्योंकि जैसा ये व्याख्यान कर रहे थे उस व्याख्यान के अनुसार ये उल्टा होना चाहिए।
तीसरा सामान्य तो दृष्ट, तीसरे प्रकार का अनुमान समझा रहे हैं। अब देखो सामान्य तो दृष्ट को पहले स्थूल दृष्टि से समझिए, ना तो इसमें कोई पहले वाला है ना इसमें कोई बाद वाला है, पर सामान्यता होगी। सामान्यता का अर्थ होगा एक जैसी चीज अनेक जगह दिखाई पड़े। और इसका मोटा दृष्टांत कैसा है? बोले जी एक बार पहले कभी हमने जल में देखा, जल कैसा होता है कि वो गिरता है तो बह जाता है। अब हमने दूसरी जगह कुछ बहता हुआ देखा तो बोले जल बहता है, ये जल बह रहा है। इसी तरह का एक और दृष्टांत देखिए, आपने क्या देखा? बोले कि भाई एक देवदत्त था, वो काशी में खड़ा था, और अगले दिन आप मथुरा में पहुंचे तो वो देवदत्त मथुरा में दिखाई दिया। आपने कहा बिना चले तो कोई नहीं आता, जैसे मैं चल के आया हूँ, चाहे यात्रा किसी वाहन से हुई हो चाहे पैरों से, तो बोले बिना यात्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ सकते। और ये देवदत्त कल काशी में देखा था, आज मथुरा में देख रहे हैं, इसका मतलब इसने भी यात्रा की है। अब ना तो आपने देवदत्त को ना यात्रा को, कार्य और कारण दोनों को नहीं देखा ना, लेकिन आपने अपने को देखा कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे जैसा ये भी है, तो जैसा मेरे साथ हुआ वैसा इसके साथ भी होगा। इस सामान्य से आपने केवल देवदत्त को देखा और उसकी यात्रा का अनुमान कर लिया, तो ये है सामान्य तो दृष्ट। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त हो गया। इसकी व्याख्या को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इस विषय को और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो ईश्वर का प्रत्यक्ष है वह किस प्रकार होता है वह विषय इसमें स्पष्ट होना है। और हम सबका लक्ष्य है किसी तरह से ईश्वर दिख जाए, सब यही चाहते हैं। तो अपना जो चाहने का प्रयत्न है वो इन्हीं प्रमाणों से परीक्षा में आ जाएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ